तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैंने बोला था बेटा ऑर्डर याद रखने के लिए, कर लिया ऑर्डर याद? प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर एकदम रटा होना चाहिए इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्या है बेटा प्लस आई का ऑर्डर? प्लस आई ऑर्डर क्या है बेटा? NH माइनस O माइनस CO माइनस टर्सरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल एंड लास्ट में क्या है बेटा? CH3। माइनस आई का ऑर्डर क्या है बेटा? नहीं याद किया हो ना, ये तो अभी तक बोल पड़े रहते हैं बेटा, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। NR3 प्लस माइनस NH3 माइनस NO2 माइनस नहीं है बेटा, ठीक है ना, वो बॉन्ड है, वो किसी से अटैच्ड होगा। CN SO3H SO3H COOH क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ईथर कीटोन अल्कोहल CH और हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए ऑर्डर। एप्लीकेशन में क्या क्या देखे थे बेटा? कार्बोकेटाइन का एप्लीकेशन, सॉरी प्लस आई माइनस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या था बेटा? कार्बोकेटाइन के साथ, कार्बेनाइन के साथ, कार्ब फ्री रेडिकल के साथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ भी था। तो क्वेश्चन उसी से स्टार्ट करते बेटा। arrange the given acid in decreasing order of Ka वैल्यू। एसिडिक स्ट्रेंथ का K वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है बेटा? Ka वैल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बोलो। क्या हो बच्चा, नहीं मालूम? बेटा नहीं पढ़ोगे तो यही सब होने वाला है। स्टार्टिंग में ही पहला लेक्चर था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस करने से पहले हमने ये सब कह दिया था। बताया था कि नहीं बताया था बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग के साथ रिलेशन क्या क्या है। अब नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत तो होगा ही जी। CPR CH3 COOH CH2 COOH CH2X COOH। ऑप्शन A, B, C and आंसर।
फ्लोरीन क्लोरीन सॉरी फ्लोरीन दे रहे हैं, सब में F है। नोट करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा। चलो सॉल्व करो बेटा ये क्वेश्चंस को। अच्छा 3 तो यही हो गया था। 4 ये 5 नंबर, 6 7 ये 8 नंबर क्वेश्चन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको अरेंज करना है इनके ए के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जो अच्छा एसिड है उसको पहले अरेंज कर देना बेटा। तो करो फटाक से सॉल्व। 8 क्वेश्चन 4 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए बेटा। 50 सेकंड से मतलब 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, फिर भी हम दे दिए पहुंच जाता। हाँ नोट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, नोट करने के बाद तो हो जाना चाहिए। हो रहा है सॉल्व क्या नहीं हो रहा बेटा?
सर हाँ बेटा, सर लास्ट वाले में फर्स्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड है ना? हाँ फर्स्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड है। सर हम्म वो थर्ड इधर साइड वाले थर्ड वाले में CH है क्या हम्म। उसके बाद? हाँ पहले CH3 है, फिर एक हेलोजन कम एक हाइड्रोजन बढ़ा, फिर एक हेलोजन कम फिर एक हाइड्रोजन, तो CHX2 CH2X थर्ड वाले में। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो बेटा। सर मैं अनुराग खरे बोल रहा सर, प्रियांशु के साथ। अच्छा हाँ बेटा, अनुराग खरे बोलो। सर आपने भगा क्यों दिए सर क्लास से? बेटा तुमको बोले ना सारे सर से बात कर लो करके, ठीक है ना। सर वो तो सर सुबह क्या बोलते विजय सर भी भगा रहे थे सर, बोले नाइट मैम से बात कर, बोले मैंने किया सर। बेटा हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आया है प्रमोद सर ने या फिर मानकापुर ब्रांच के जो भी हैं उनसे आप बात कर लीजिए, उन्होंने बोला है, ठीक है ना बेटा। इसलिए कल भी बोला था तो कल मैंने नहीं हटाया था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना बेटा। ठीक है सर, देख प्रमोद ले। सर से एक बार बात कर लो। हाँ देखता सर मैं। हाँ हुआ बच्चा सॉल्व। बेटा डिस्कस करें। बच्चा डिस्कस करे, आंसर डिस्कस करे ना बेटा। चलो देखो कि अभी बना ही रहे हो। चलो देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बेटा, CH3 प्लस आई, हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई दोनों जीरो, ये भी प्लस आई, तो क्या प्लस आई एसिडिक कैरेक्टर को इनहांस करेगा बेटा? प्लस आई क्या एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा सकता है यहाँ पे? डिक्रीज करेगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा जिसमें प्लस आई वीक हो? तो प्लस आई कितने कार्बन से है बेटा? DO2 1 कार्बन, प्लस आई कितने कार्बन से बेटा? DO2 2 कार्बन, तो ज्यादा कार्बन ज्यादा प्लस आई, बताया ना बेटा एल्काइल ग्रुप में। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा बेटा यहाँ पे? बी। अब प्लस आई किसमें कम है बेटा? ए में। सी। तो फर्स्ट वाला क्लियर है बच्चा लोग, आंसर BAC क्यों हुआ? कि ए जितना हाई होगा एसिडिक नेचर उतना ही होगा। यहाँ पे क्लोरीन माइनस आई माइनस आई माइनस आई, बेस्ट माइनस आई कौन है इनमें? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो आंसर बी ज्यादा एसिडिक देन ए और लास्ट में सी, इसमें भी BAC। थर्ड में देखो एक्स मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब कौन सा ग्रुप? माइनस आई, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स, किसमें ज्यादा अच्छा एसिड होगा बेटा? फर्स्ट, तो इसका आंसर ABC, सिंपल सा जैसा है वैसे ही। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को कोई तकलीफ बच्चा लोग? फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को कोई तकलीफ? अब क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो यहाँ पे F और ये भी F माइनस आई है बेटा, लेकिन कुछ फर्क दिख रहा है तीनों में, तीनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? सर इनकी पोजीशन। पोजीशन, तो बेटा आग की तरह काम करता है ये, आग COOH के पास होना चाहिए एसिडिक के लिए ना बेटा, माइनस आई जितना ज्यादा पास है उतना ज्यादा अच्छा एसिड, तो कहाँ पे ज्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? C, उसके बाद B और उसके बाद A, जितना ज्यादा क्लोज उतना अच्छा इफेक्टिव होगा, और ज्यादा इफेक्टिव तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। फिफ्थ वाला माइनस आई माइनस आई माइनस आई,
तो आंसर क्या लिखा होगा बेटा इसमें? ACB, यही आया बेटा, यस सर। जो कि इनकरेक्ट है। मैं बता रहा हूँ आंसर BAC। कोई बता सकता है, जस्टिफाई कर सकता है क्यों होगा? सोचना बाद में। यहाँ पे देखो माइनस आई माइनस आई माइनस आई, इनमें सबसे अच्छा माइनस आई ए के बाद B C, ये सही है, जैसा ऐसे ही बनाए होंगे, ये करेक्ट है। यहाँ बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है माइनस आई, ये भी माइनस आई, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है पूरा? प्लस आई। ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा होगा? माइनस आई वाला, B, देन A और लास्ट में C। ठीक है बेटा, माइनस आई प्लस, सॉरी ये भी माइनस आई। तो ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड में पास में कौन सा ट्रिपल बॉन्ड? फर्स्ट वाले में, मतलब सेकंड वाले में, तो B। ये दोनों का नंबर सेम है, देखो बेटा, ये 1 2 3, ये भी 1 2 3। थर्ड कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो प्रेफरेंस हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड को, A, उसके बाद C। फिफ्थ वाले में BAC है, क्यों है बेटा, किसी को समझ में आया? फिफ्थ में BAC है। तो क्योंकि वहाँ पे दो COOH। वेरी गुड। नंबर ऑफ H प्लस आयन 1, यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना बेटा? 1। तो यहाँ पे 2 टाइम्स H प्लस आयन है। अगर ये H प्लस आयन दिया तो ये माइनस आई, ये H प्लस आयन दिया तो ये माइनस आई। तो बेटा सबके पास एक H प्लस आयन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने बेटा? 2। इसलिए आंसर क्या होगा बताओ? BAC। इन दोनों में माइनस आई देखे, NO2, ठीक है ना बच्चा? ये तो है माइनस आई, बट यहाँ पे H प्लस आयन 2 मिल रहे हैं, तो इसलिए फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चा लोग? क्लियर है फिफ्थ वाला? क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? सर 8 वाला फिर से बताना। 8 वाला क्या दिक्कत है बेटा? 8 वाले में ट्रिपल बॉन्ड किसका माइनस आई ज्यादा होगा? और डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड का पास में कौन है बेटा? ये फर्स्ट कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन पे, ये कौन सा कार्बन पे? 1 2 3। तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे है तो ज्यादा पास है ना बेटा, ज्यादा अच्छा माइनस आई। हो गया सॉल्व। हाँ बेटा। सर अगर NO2 फिफ्थ वाले में NO2 होता तो मतलब सेम, तो भी क्या होता? लगा लो NO2। नंबर ऑफ H प्लस आयन किसमें ज्यादा मिलेंगे? नो सर अगर COOH की जगह NO2 होता तो? NO2 होता तो दोनों सेम ना हो जाता जी। NO2 है यहाँ पे दोनों का सेम, क्या दिक्कत है? सर नहीं सर, ऊपर वाले जो तीनों कंपाउंड में COOH जो ऊपर है उसकी जगह अगर NO2 होते तो? अरे भाई तुम भी ना जी, एकदम खुद ही बना लो ना बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हेलो, क्या दिक्कत है? यही तो होगा ना, H प्लस आयन कौन दे रहा है? बाकी सब कहाँ से H प्लस आयन देंगे बताओ? सोच रहे हो तो क्वेश्चन क्या है? हम लोग क्वेश्चन लिखा गया है एसिड। अब जब एसिड ही नहीं रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं है, तो H प्लस आयन देगा कौन? बोलो। आ सकते हैं। तो नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। तो जो क्वेश्चन आता है दिमाग में उसको कॉपी पे ड्रॉ कर लिया करो, और फिर देखा करो बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा, वहां पे है ही नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड 2 में, तो फिर कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑर्डर वाला?
ठीक है ना बेटा? हाँ बेटा, सर अगर 8th वाले क्वेश्चन में जो डबल बॉन्ड है वो पास में रहता तो फिर अपन उसको सी को सेकंड लिखे रहते हैं ना। हाँ डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना? ये सेम नंबर पे था 1 2 3, अगर 2 पे रहता तो इसको प्रेफरेंस देते हैं हम लोग। जितना ज्यादा पास होगा इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है बेटा? नोट कर लिया सब कोई? हाँ सर। जो लोग नोट नहीं किए स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। तो 12 का चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स बोल रहा हूँ। 12th में चैप्टर है बेटा आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो वहां पे एक टेक्स्ट बुक में एक ऑर्डर दिया है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो ऑर्डर एकदम दिमाग में बैठा लो बेटा, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन को हेल्प करेगा बेटा सॉल्व करवाने में। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से है, मतलब उनका पीके वैल्यू निकाला गया है, या के भी बोल सकते हो। हमारे टेक्स्ट बुक में पीके वैल्यू के थ्रू बनाया है। के पीके दिया तो के तो निकाल ही सकते हो, उसके हिसाब से अरेंज किया उसने, तो वो एक्यूरेट ऑर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो 12th का है ना बेटा ये। इससे ऑर्डर से एक दो बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं बेटा। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कितने कार्बन होते हैं एसिटिक एसिड में? कितने कार्बन होते हैं बेटा एसिटिक एसिड में? हेलो यार, आयु पे नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए, एसिटिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं ये नहीं मालूम। 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बन कार्बन, ये सब एसिडिक एसिड हो गए। क्या हो गया बेटा? एसिटिक एसिड। वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। क्या हो गया ये? एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे 3 टाइम्स फ्लोरीन लगा दूं तो क्या बोलूंगा इसे? ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। 3 टाइम्स क्लोरीन लगा दिया तब क्या बोलूंगा इसे बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है ना? 2 टाइम्स क्लोरीन लगाया यहाँ पे, इससे क्या बोलूंगा? डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चा लोग? NO2 लगा दिया यहाँ पे, स्पेस आ रहा है ना बोर्ड में बेटा, कट जा रहा है। क्या लगा दिया यहाँ पे? NO2 CH2 COOH, जिसे बोलेंगे नाइट्रो एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा? और स्पेस कम COOH, और इसमें CN लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगा दिया बेटा? CN। इसे क्या बोलूंगा बेटा? साइनो एसिटिक एसिड। क्या बोलूंगा मैं इसे? साइनो एसिटिक एसिड। क्लियर है बच्चा लोग? तो फ्लोरो, ट्राइफ्लोरो, ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो, नाइट्रो, साइनो एसिटिक एसिड, याद रहेगा बेटा नेम? और तुमको जो डीपीपी मिला वो उसमें नाइट्रो एसिटिक एसिड, साइनो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड ऐसा टर्म्स यूज हुआ है ना बेटा? उन्होंने पूछा किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, देखो कि नहीं देखा पलटा के उसको। ये ट्राइफ्लोरो था, फ्लोरोसिप FCH2, फ्लोरो क्लोरो CnCH2। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो ऑफ फॉर्मिक एसिटिक एसिड CH2। इसको कौन सा एसिटिक एसिड बोलेंगे? सॉरी, कौन सा एसिड बोलेंगे बेटा? क्लोरीन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 से क्या होगा? प्रोपेनोइक। तो
क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, क्या बोलोगे बेटा? क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड C6H5COOH को क्या बोलते हैं बेटा? बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना बेटा? क्या बोलते हैं इसे? बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड C6H5CH2COOH, या इसको ऐसे भी बोल सकता है PHCH2COOH, और लास्ट में प्रोपेनोइक। ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बना है बेटा, तो याद रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ, नोट कर लो। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो, नाइट्रो एसिटिक एसिड, साइनो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो ब्रोमो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। प्रोपेनोइक, बेंजोइक, ठीक है, बेंजीन एसिटिक एसिड या फेनिल एसिटिक एसिड, ठीक है, और लास्ट वाला प्रोपेनोइक एसिड। ये ऑर्डर रटा होना चाहिए। नोट कर लिया बच्चा लोग? तो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से, मतलब इस ऑर्डर से। बता रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और क्या था बेटा एप्लीकेशन? हाँ बेटा, सर HCOOH का क्या बताया आपने नाम? HCOOH, अच्छा, इसका फॉर्मिक एसिड चीटी में मिलता है ना बेटा, आंट मैन के पास हो गया एसिड। जब चीटी काटेंगे, डंक मारती है, तो उनमें कौन सा एसिड रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड। तो क्लियर है बेटा सबको नेम? चलो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, आपके जो पहला डीपीपी, मतलब पहला क्या है कि डीपीपी दिया हूँ, उस डीपीपी में इसके क्वेश्चंस हैं बेटा, आपके एग्जाम का ही है, जेडब्ल्यू का ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा तुमको। इनमें पूछ लेगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। के ए ऑर्डर, ठीक है ना? ये है क्वेश्चन के ए ऑर्डर, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। और फोर्थ नोटा,
तो बता सकता है कोई आंसर इसके बारे में? बेटा कोई बता सकता है आंसर इसका? सर CBA। मतलब ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है, 1 2 थर्ड 3 बना हुआ है, थर्ड वाला। चलो ठीक है, देखते हैं। और इसी टाइप का कंपाउंड बना देता हूँ, COOH। NH3 NO2 CA, ये A B C। ठीक है बच्चा, तो बताओ आंसर। मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, शायद समझ में आ जाए फर्स्ट क्वेश्चन के ऑर्डर। तो आंसर है फर्स्ट, बिकॉज बेटा इंडक्टिव इफेक्ट कितने कार्बन तक एप्लीकेबल होता है? 3 तक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड A, कार्बोक्सिलिक एसिड B, या फिर ऐसे लिख सकते हो COOH A, कार्बोक्सिलिक एसिड B, कार्बोक्सिलिक एसिड C। है तो बड़ा सिंपल, बट कई लोगों को होता है कंफ्यूजन बेटा देखने में, तो ये ट्रिक अप्लाई करो। तो A को देखो, यहाँ पे A का पहला कार्बन कौन सा बेटा? फर्स्ट कार्बन 1 2 3 और इधर भी 3, ठीक है ना बेटा? तो 1 वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप है बताओ ए में? NH3+। देखने आना चाहिए बेटा, अगर ये नहीं आया तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सेकेंड में कोई ग्रुप है? -I ग्रुप है क्या? कोई नहीं। सी लिखना चाहते हो तो CH लिख सकते हो, ठीक है ना? बट +I से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं क्रॉस कर लेता हूँ। थर्ड वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप है बेटा? इधर तो नहीं है, बट इधर तो है ना, NO2। क्लियर है? ये दिखा कि नहीं दिखा मुझे ये बताओ। फर्स्ट वाले कार्बन पे बेटा, फर्स्ट वाले पे दिख रहा है साफ साफ, नोट कर दिया। सेकंड वाले पे कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है, -I वाला हटा, नहीं नोट किया बेटा। चलो लिखना तो लिख भी लो, कौन सा एक कार्बन होगा तो CH, मतलब एल्केन टाइप का ही ग्रुप है। तो ये हमारा -I ग्रुप, ये +I और ये -I। अब यही काम हम लोग किसके लिए करेंगे? यही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड वाले के लिए, बी के लिए। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन 3 और 3। तो फर्स्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप है बेटा? NO2। सेकेंड पे यही वाला CH। और थर्ड पे कौन सा है बेटा? राइट साइड तो नहीं है, बट लेफ्ट साइड में क्या है? NH3+। अब C वाले के लिए यही काम। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? CN। सेकेंड कार्बन पे कौन सा है बेटा? CH। सेकेंड कार्बन पे भी कौन सा है? CH। तो फर्स्ट से ही आंसर क्लियर हो जा रहा है बेटा, फर्स्ट से आपका आंसर क्लियर हो जा रहा है। सेकेंड में तो देखने की जरूरत नहीं, सब में एक जैसा ही है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट के पास NH3 है, बेस्ट -I। सेकेंड के पास NO2 है, और थर्ड के पास है CN। तो बता आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट A वाला B ऑप्शन। C। बस यहाँ पे भी ऐसे ही खोजो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड
जो एक बार में नहीं कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं वो इस तरह से बना ले। कार्बोक्सिलिक एसिड C, तो इसके C1 कार्बन पे क्या क्या लगा है, C2 पे क्या लगा है, C3 पे क्या लगा हुआ है, ग्रुप देख लो। क्या होगा बेटा, आंसर बताओ। क्या होगा बच्चा आंसर? बोलो जल्दी बेटा, क्या होगा बेटा आंसर? सर फर्स्ट। फर्स्ट होगा, ठीक है ना बेटा। क्यों होगा, रीजन देख लो। ए के पास 1 2 3, 1 पे कौन सा ग्रुप है बेटा, NO2। CH को मैं ग्रुप ही नहीं लेता बेटा, ठीक है ना बेटा। CH यहाँ पे कार्बन हटा। सेकेंड पे कौन सा बेटा, बी पे, ये 1 ये 2 3 3, कोई भी ग्रुप नहीं है प्लस माइनस आई वाला, है क्या बेटा? फर्स्ट वाला आंसर है बेटा, फर्स्ट आंसर तो है ही नहीं इसमें, सेकेंड आंसर होगा। तो ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले पे देखो, ये 1 2 3, तो 1 पे क्या है बेटा, CN, तो बताओ आंसर कौन सा होगा? हो गया ना सॉल्व। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उतना सिंपल आंसर है बेटा, कंक्लूजन। एक बार में देख नहीं पा रहे थे, ठीक है ना, तो इसलिए क्या करो, एक एक करके बुला लो बेटा। सुनो ना बेटा, एक एक करके आओ, माँ का दूध पियो, ऐसा करके डायलॉग सुनो ना, तो वैसे ही है। तो इस कंपाउंड में एक एक करके बुला लिया करो, ए वाले को, बी वाले को एक एक करके, C वाले को। जब झुंड चल ना लड़ पाओ, रजनीकांत ना बन पाओ, तो ठीक है ना, एक छोटा सा हीरो ही बन जाओ, तो एक एक करके बुला लेना। हाँ, प्रैक्टिस में करोगे तो प्रैक्टिस रहेगा, तो फिर रजनीकांत वाला आ जाएगा भाई एबिलिटी। अरे एक ही बार देखोगे खत्म क्वेश्चन वहीं पे। तो झुंड में मत जाना बेटा, स्टार्टिंग है तो C1 C2 C3 सभी का एक एक करके देख लेना, बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो सबसे लास्ट में लेवल 4 में एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको डीपीपी में, लेवल 4 या लेवल 3 के लास्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन। हमने हटाया बस ना हो क्वेश्चन को। आया बच्चे समझ में इस टाइप का क्वेश्चन? यस सर। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। और कहाँ एप्लीकेशन देखो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ, ये वो ना बेटा, तो वहां पे एक्सेप्शनल आता है। नोट करना था क्या? नोट कर लिया? अब कोई स्क्रीनशॉट ले लिया था ना बच्चा पहले? यस सर। चलो ठीक है, ग्रुप में भेज देना ना। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो ये एक्सेप्शनल है बेटा, याद रखना थोड़ा, क्यों एक्सेप्शनल है रीजन भी बताते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अमीन्स। NH3 के डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं बेटा, अमीन्स। जब एल्काइल ग्रुप ऐड किया जाए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो कौन कौन से है बेटा, NH3 है लोन पेयर, एक हाइड्रोजन को हटाओ और R लगा दो तो क्या बनेगा बेटा, अमीन। 2 टाइम्स R ऐड कर दो एल्काइल ग्रुप, अगेन अमीन। 3 टाइम्स ऐड कर दो तो भी अमीन। बस नेम क्या होगा, डिग्री चेंज हो जाएगा अमीन्स का। तो ये सिंपल सा अमोनिया, प्राइमरी है, सॉरी टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन,
प्राइमरी मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये अमोनिया मतलब 0 डिग्री हम बोल देते हैं, बट है नहीं, अमोनिया ही करेक्ट होगा, बट सिंपलिसिटी के लिए 0 डिग्री बोल देते हैं। तो कायदे से देखा जाए, मैंने जो बताया है, अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, लोन पेयर जो जितना जल्दी डोनेट करेगा, और ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आर, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा बताओ, सबसे ज्यादा टर्सरी अमीन का, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी अमीन, और लास्ट में किसका बेटा, NH3, ये होगा, ठीक है ना। लेकिन ये बस गैसियस फेज में होता है, किसमें होता है, इन गैसियस फेज, ठीक है। तो ये ऑर्डर किसके लिए बेटा, गैसियस फेज। अब लिक्विड फेज बोलेगा मतलब एक्वस फेज बोलेगा, यहाँ पे लिक्विड वर्ड यूज करेगा, बोलेगा इन एक्वस फेज, एक्यू मतलब एक्वस समझ लेना, ठीक है ना बेटा। तो इसमें जो ऑर्डर होता है सेकेंडरी अमीन एक्सेप्शनल आ जाता है यहाँ पे, क्यों होगा बता रहे हैं हम, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, प्राइमरी अमीन, NH3, ठीक है ना। लास्ट वाला तो वही NH3 है। If R equal to C2H5, ये याद रखना है बेटा। बेटा यस, माइक बंद कर लो। बेटा यस, माइक ऑफ करके रखो। सेकेंड टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, टर्सरी अमीन, और लास्ट में NH3। इफ R इक्वल टू CH3 मिथाइल हुआ तो ये ऑर्डर एकदम दिमाग में बैठा लो। भूतपूर्व JEE का क्वेश्चन है, मतलब पहले JEE में पूछ चुका है ये, ठीक है ना। ये वाला सेकंड वाले से शायद पूछा था, किस फर्स्ट इन दोनों में से किसी एक को उठाया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये था बेटा, ये गैसियस के लिए और ये एक्वस के लिए। तो गैसियस में ठीक है, बट एक्वस में हुआ क्या ये देखो। तो बेटा देखो गैसियस फेज में और एक्वस फेज में क्या फर्क आया। गैसियस फेज में मतलब अगर मैं टर्सरी की बात करूं तो बॉन्ड बड़ा होगा कि छोटा होगा बेटा, गैसियस फेज में बॉन्ड बड़े होंगे या छोटे होंगे बताओ। गैसियस फेज है तो बॉन्ड बड़ा होगा बेटा, होगा ना। यस लोन पेयर यहाँ पे एक्वस फेज है, मतलब बॉन्ड क्या होगा बेटा, छोटे होंगे। लिक्विड फेज है ना बेटा, समझने के लिए यहाँ पे बॉन्ड छोटा बना लेता हूँ। ये गैसियस के लिए, नीचे वाला लिक्विड के लिए। तो बेटा यहाँ पे लोन पेयर, तो लेविस बोलता है जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो अच्छा क्या होगा बेटा। लेविस बोलता है जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो अच्छा होगा बेस, ऐसे ही ना बोलता है बेटा। तो बेटा लोन पेयर को निकलना है नाइट्रोजन से बाहर। तो बेटा कॉमन सेंस है, देखो भीड़ है एकदम, लोग पास पास में है ऐसे कि ना, ये रास्ता यहाँ से लोन पेयर जा रहा है, तो लोन पेयर को निकलने में दिक्कत होगा कि बेटा इजीनेस होगा बेटा, जल्दी निकल जाएगा। अब यहाँ से लोन पेयर जा रहा है बेटा रास्ते में, कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है इधर है, तो बताओ लोन पेयर किसमें जल्दी पास हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, बोलो। गैसियस फेज में। तो यहाँ पे ये जो भीड़ भाड़ है इसी को टर्म दिया जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़ भाड़ को ही टर्म्स दिया जाता है क्या बेटा केमिस्ट्री में,
स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर बल्कीनेस। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा लोन पे उतना इजिली रिमूव नहीं होगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस किससे बढ़ रहा है बेटा? नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। तो एक्वस फेज में बॉन्ड छोटे होते हैं, गैसियस फेज में बॉन्ड बड़े होते हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का आता ही नहीं है बेटा फर्क उससे कोई। बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप होता है क्योंकि एलिमेंट का साइज छोटा, मतलब बॉन्ड का साइज हो जाता है छोटा, तो इसलिए एक्सेप्शनल मिलता है। ठीक है ना बेटा? तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बना है, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है बच्चा लोग? तो याद रखना बेटा, एक्वस फेज में क्या फॉर्म हो जाता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म हो जाता है। एक्वस फेज में क्या फॉर्म हो जाता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो उसको नोट कर लोगे, बिकॉज इधर कर लेता हूं, बिकॉज क्या होता है बेटा? इन एक्वस फेज स्टेरिक हिंड्रेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है ना बेटा? तो उसके कारण क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन does not remove, या लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन does not give कर लो, does not give as compared to gaseous phase gaseous phase। ठीक है ना बेटा? तो ये अमीन्स वाले चैप्टर में मिलेगा, 12th के चैप्टर अमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है ये, तो ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चा? हेंस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन क्या होता है बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा मतलब प्लस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आया ना बेटा? प्लस आई जितना ज्यादा है, यहाँ पे प्लस आई कितने बार है बेटा? 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स है तो ज्यादा बल्कीनेस आएगा कि नहीं आएगा? प्लस आई से बढ़ रहा है और बल्कीनेस भी बढ़ रहा है, लेकिन बल्कीनेस क्या है? अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शनल ऑर्डर आता है। ठीक है ना बेटा? प्लस आई से बढ़ेगा, बट प्लस आई से एक और चीज बढ़ता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस से बेसिक नेचर डिस्ट्रॉय होता है, कम होता है, क्योंकि लोन पेयर इजिली रिमूव नहीं हो पाता, दे नहीं पाता। तो क्लियर है बेटा? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। गैसियस फेज में कोई दिक्कत नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन बेस एक्वस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म होगा। ठीक है बच्चा? तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। आज बस इतना ही डिस्कस करते हैं। तो कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग? सर आज का वीडियो जल्दी अपलोड कर। हाँ बेटा, क्यों अटक रहा था क्या? नहीं सर, मैं लीव हो गया तो जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर बता रहे थे वहां से। अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है वो ऑर्डर, 12th में दिया है। नहीं वो ठीक है बच्चा क्वेश्चन लोग, हाँ क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा लोग, बाय सभी को। बाय सर। बाय बेटा।